हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिजेक्शन इन की एंट्री आप कैसे करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि रिजेक्शन इन की एंट्री उसी कंडीशन पर की जाती है जब आपने अपने क्लाइंट से या अपने कस्टमर से सेल्स का ऑर्डर लिया है और आपने उसको गुड्स को डिलीवर कर दिया है। गुड्स को तो डिलीवर कर दिया है, लेकिन वो सामान को चेक करने के बाद बोलता है कि उसमें से 5 पीस या 2 पीस या 1 पीस कितनी भी क्वांटिटी का सामान जो है वो क्या है, खराब है। तो उसी टाइम पर वो उसको क्या कर देता है, वापस वो रिजेक्शन इनकी एंट्री जो है वो सामान को वापस कर देता है। तो जो हम डिलीवरी नोट बना के रखते हैं जितनी भी क्वांटिटी का, उसमें से उतनी क्वांटिटी जो हमारी माइनस क्वांटिटी होती है, जो हमारी क्वांटिटी वापस आती है उसको माइनस कर देते हैं। तो ऐसी एंट्री को हम रिजेक्शन इन की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम इफ आर ऑर्डर्स, सेल्स ऑर्डर, अल्ट प्लस F4, पार्टी नेम मैंने बना रखा है शगुन इलेक्ट्रॉनिक्स। शगुन इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर करते हुए जाएंगे SA01, सेल्स अकाउंट 01 और सेल्स ऑर्डर को मैंने अंडर सेल्स अकाउंट के रखा हुआ है। सेल्स ऑर्डर, सेल्स टैक्सेबल और HP डेस्कटॉप का मैं ऑर्डर ले रहा हूं। गोडाउन, मेन लोकेशन पर है। मेन लोकेशन को मैं चूज करूंगा। क्वांटिटी मैं 40 पीस बेचने जा रहा हूं 25,500 का। 25,500 का 1 पीस है। फिर उसके बाद मैंने CGST अप्लीकेबल कर दिया और एंटर करके SGST। आपको बताऊं, मैं एक बार फिर से इसको मैं दिखाना चाहता हूं आपको। कंट्रोल एंटर करके CGST को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में C डिनोट्स फॉर सेंट्रल टैक्स और SGST डिनोट्स फॉर स्टेट टैक्स। तो यहां पर मैंने उसको क्या कर दिया, कंट्रोल A से डेटा को मैंने सेव कर दिया और फिर उसके बाद फिर कंट्रोल A से करके वाई फॉर एक्सेप्ट वाउचर मैंने सेल्स ऑर्डर को यहां पर क्या कर दिया है, सेव कर दिया। अगर आपको सेल्स ऑर्डर देखना है, तो आप अपने कीबोर्ड से डिस्प्ले, फिर उसके बाद डिस्प्ले के बाद जाएंगे आप अकाउंट्स, DS, जो आपने सेल्स ऑर्डर दे रखा है उसको चेक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर DEAO को जैसे प्रेस करेंगे, यहां पर जितने भी आपके सेल्स ऑर्डर पेंडिंग रहेंगे वो सारे आपको बता देंगे। यहां पर ये बता रहा है कि शगुन इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसका कि 40 नंबर्स कंप्यूटर्स का ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको डिलीवर कर देंगे। गुड्स को हम क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे वी फॉर वाउचर और फिर उसके बाद यहां से मैं कंट्रोल के साथ मैंने इसको प्रेस कर दिया है। क्रेडिट नोट आ गया, लेकिन क्रेडिट नोट अभी ई फॉर ऑर्डर्स करेंगे और कंट्रोल के साथ F8 क्रेडिट नोट, ई फॉर ऑर्डर्स और उसके बाद अल्ट के साथ या फेट प्रेस करेंगे तो डिलीवरी नोट का वाउचर मेरे सामने ओपन हो जाएगा। DN01 शगुन इलेक्ट्रॉनिक्स का था। शगुन इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स ऑर्डर 01 था और फिर उसके बाद मैंने यहां पर कर दिया डिलीवरी नोट और सेल्स टैक्सेबल। कंट्रोल A करके मैंने डेटा को सेव कर दिया और वाई फॉर एक्सेप्ट डेटा। तो मेरा गुड्स क्या हो गया है, मेरे क्लाइंट को डिलीवर कर दिया गया है। लेकिन मेरा क्लाइंट कह रहा है कि जो आपने गुड्स भेजा हुआ है वो क्या है, उसमें से कुछ सामान क्या है, खराब है। तो मैं उस सामान को क्या करूंगा, उससे वापस ले लूंगा। उसकी एंट्री मैं रिवर्स जर्नल उसमें करूंगा, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट में। अपने कीबोर्ड से ई फॉर ऑर्डर्स और उसके साथ कंट्रोल के साथ F6 आप यूज करेंगे तो रिजेक्शन इन आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहां पर आप पार्टी का नाम चूज कर लेंगे, शगुन इलेक्ट्रॉनिक्स। नेम आइटम क्या था, SP डेस्कटॉप था। कस्टमर ने बोला है कि जो आपने 40 पीस भेजे हैं उसमें से 3 पीस खराब है। 3 पीस मैंने उसमें से क्या कर दिए, माइनस कर दिया है और कंट्रोल A से करके मैंने डेटा को क्या कर दिया, सेव कर दिया है। और उसके बाद इसकी रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो आप DSS प्रेस करेंगे और यहां पर डिलीवरी नोट या रिजेक्शन R प्रेस करेंगे तो रिसीव्ड
रिसिप्ट रिजेक्शन इन की एंट्री आपको यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपको दिख जाएगी कि आपने एक रिजेक्शन इन को क्या किया है, वापस किया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब सेल्स को हम अपने पोस्ट करेंगे, V फॉर वाउचर और F8 फॉर सेल्स नॉट अप्लीकेबल करेंगे। सेल्स अकाउंट 001, सेल्स अकाउंट 001 शगुन इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर उसके बाद मैं इसको लिंक करा देता हूँ 01 से, और यहाँ से सेल्स ऑर्डर 01 आ गया है। फिर उसके बाद इंटर कर दिया मैंने। इंटर करने के बाद मैं सेल्स अकाउंट पे इसको पोस्ट कर दूंगा, सेल्स अकाउंट। आप देखेंगे कि 40 का ऑर्डर था मेरे पास, 40 का ऑर्डर था, मैंने 40 डिलीवर भी किया, 40 का ऑर्डर था, 40 मैंने डिलीवर भी किया। लेकिन जब मैंने अपने सिस्टम को या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका रेफरेंस नंबर दिया तो वहां पर 37 नंबर सी इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरे कस्टमर ने 3 पीस मुझे क्या कर दिया है, 3 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मुझे वापस कर दिए हैं। तो जो मेरा अकाउंटिंग मैनेजमेंट है, जो मेरा टैली है, उसने बता दिया कि 3 पीस आपके पास वापस आया हुआ है, और 37 का ही बिल क्या करेगा, ये पोस्ट करेगा कंट्रोल ए से करके डेटा से, वाई फॉर एक्सेप्ट डेटा। तो यहां से हमने इस तरह से क्या कर दिया, यहां से आज हमने यहां पर सीखा सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट और रिजेक्शन इन। दोस्तों आज की अगर आपको इसकी रिपोर्ट देखना है, रिजेक्शन इन सेल्स अकाउंट DAS फॉर सेल्स प्रेस करेंगे, और अगस्त महीने में मैंने जो सेल्स किया है आप देखेंगे कि यहाँ पर अगस्त महीने में, अगर इसमें आपको टैक्स एनालिसिस देखना है तो आप अपने कीबोर्ड से Alt A प्लस Alt F1 की यूज करेंगे तो आपके आइटम की वैल्यू दिखाएगा, जो आपका टैक्स लगा है, CGST, UGST, IGST जो भी लगा हुआ है, और कितने वैल्यू पर कितना टैक्स लगा हुआ है, वो पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर टैक्स एनालिसिस सिस्टम पर दिखाएगा। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।